सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत थी। इमरान खान साहब के खिलाफ हुकूमत गई थी कि 25 मई की जो इमरान खान साहब ने वायलेशन की थी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की और जो इस्लामाबाद में जलाओ घिराव हुआ, उसके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर उस हुक्मनामे की तौहीन करने पर तौहीन अदालत लगाई जाए। और उसके लिए आज 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच का समाअत का जो लार्जर बेंच था, इसका समाअत का वक्त तो वैसे 1 बजे मुकर्रर था, लेकिन 1:35 पर मौजूद जज साहबान आए। चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल इसकी सरबराही कर रहे थे, जबकि उनके साथ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर उनके बाएं तरफ बैठे हुए थे, जबकि उनके दाएं तरफ जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस याहिया अफरीदी बैठे हुए थे। इनमें से 3 जजेस तो जो मौजूद जज साहबान हैं, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, अभी रिसेंटली उन्होंने शारुख जतोई को भी बरी करने का फ़ैसला दिया है, जिस पर वैसे तमाम लसानी और तबकाती तफरीक और सियासी तफरीक से बालातर होकर लोग उस फैसले को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इनके। तो एनीवे, तो ये मौजूद जज साहबान भी इस बेंच का हिस्सा थे। बहरहाल जो समाअत का आगाज़ हुआ उसमें जो अटॉर्नी जनरल थे अशतर औसाफ साहब, उन्होंने वफाक की तरफ से कहा कि इन्होंने जो आपके उस 25 मई के ऑर्डर की वायलेशन की है, जलाओ घिराव किया है, और अब हमें खदशा है कि क्योंकि तब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये वही अमल दोबारा दोहरा सकते हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि प्रीएम्प्टिव मेजर अदालत को लेने होंगे, जिस पर मौजूद चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने कहा कि आप जिस सलाब के आगे बंद बांधने की बात कर रहे हैं वो भी आया ही नहीं है, तो आप हमारे पास आ गए हैं और आप एग्जेक्टिव अथॉरिटी हैं, आपने जो भी इकदाम लेने हो लें, आप उसमें आज़ाद हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा ही कर सकते हैं। हम कोई पोलिटिकल एक्टर्स नहीं है, हम लेवल प्लेइंग फील्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने जो 2 और बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की उस रैली ने गो के वो आई डीचओ के करीब तक, लेकिन ये याद रखना होगा, मौजूद चीफ जस्टिस ने कहा कि ये याद रखना होगा कि अगली सुबह इमरान खान साहब ने रैली ख़त्म कर दी थी, यानी कि रात को जलाओ घिराव हो गया, सुबह तो उन्होंने रैली ख़त्म कर दी थी। और दूसरी जो चीज़ एक बड़ी दिलचस्प थी, उन्होंने कहा कि जो मेरी रीडिंग है, जो मैंने एज्यूम किया कि जलाओ घिराव में 300 के करीब लोग शरीक थे और वो किसी जुलूस का हिस्सा नहीं थे, तो यानी कि वो कहते रहे थे कि इमरान खान साहब नहीं लाए थे। फिर उनको कौन थे पता नहीं, 300 लोग आसमान से उतरे थे, कहाँ से ज़मीन से उगे थे जिन्होंने पूरा ये जला दिया, ये तो आगे अदालत की प्रोसीडिंग में इस्टेब्लिश होगा। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, आपके सब फेवरेट्स हैं, हसनात मलिक मौजूद हैं, नासिर इकबाल साहब मौजूद हैं। वैसे तो आप इनको AQS लाइव पे रेगुलर मिलते हैं, लेकिन अभी AQS जो उनसे अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हैं, वो UK गए हुए हैं अपनी निजी मसरूफियात की बुनियाद पर। उम्र भी उनकी काफ़ी होगी, यकीन इलाज वगैरह सब कुछ वहाँ पर देखेंगे। तो और इसके अलावा हसन भाई हमारे साथ मौजूद है, हसन अयूब, अगेन आप सबके फेवरेट। तो पहले हसनात, अच्छा चलें जी, डायरेक्शन आ गई है हसनात भाई की कि आप पहले हसन भाई से आगाज़ करें, ठीक है। तो हसन भाई, आज जो समाअत हुई, ये क्या मतलब, अभी तो कोई आए ही नहीं कुछ, ठीक है, इमरान खान साहब यही कह रहे हैं ना बकौल अटॉर्नी जनरल के कि हम जिहाद करेंगे इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके, तो जिहाद की कॉल ही दी है ना। तो मौजूद चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने वो तकरीर सुनी है, लेकिन वो तकरीर एक सियासी तकरीर को तो हम सीरियस नहीं लेना चाहिए, तो नहीं लेना चाहिए सीरियस। हम मैंने सुनी नहीं है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि पढ़ के सुनाई तो उन्होंने कहा हाँ मैंने, अब ये है इसके ऊपर जो है हम ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं दे सकते ना वैसे, कि पहले ही जो है वो प्रीएम्प्टिव मेजर्स के तौर पर हम ऑर्डर दे दें। एक चीज़ मफरूज़ों के ऊपर जो है वो अदालतें हुक्म नहीं देती होती, क्योंकि बेसिकली नासिर भाई बैठे हुए हैं, मेरी बात को जो है वो भी इंडोर्स करेंगे कि अदालत के सामने जब कोई ठोस चीज़ आती है तो ठोस चीज़ की बुनियाद के ऊपर ही अदालत फैसला देती है। लेकिन जो 25 मई वाला मामला था, तो वो तो ठोस शवाहिद या ठोस रिपोर्टें तमाम मुतलका इदारों की, वो तो अदालत के पास कितने माह से पड़ी हुई हैं। तो जनाब मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को इस केस को बहुत पहले टेकअप कर लेना चाहिए था, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर एक महाजराई हुई, अदालती हुक्म की धज्जियाँ उड़ाई गई और वो यहाँ पर आकर को उन्होंने कॉल ऑफ कर दी थी अपनी सिट इन, तो वो उन्होंने कॉल ऑफ वॉलेशन के बाद कॉल ऑफ किया ना, जो वॉलेशन होगी अदालती हुक्म को उन्होंने हवा में उड़ाया। अब सवाल एक जो 7 क्वेश्चंस फ्रेम किए थे, उसमें एक क्वेश्चन था कि कितने प्रोटेस्टर थे जो सिट इन के जो कि H9G9 में गए हैं। अच्छा, वहाँ पर तो मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक एक वर्कर भी PTI का, कोई एक लीडर भी PTI का, कोई एक वकील भी PTI का वहाँ पर नहीं गया। आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है, ये हम सब ने भी यही विटनेस किया। जी, तो वहाँ पर कोई बंदा नहीं गया। तो जनाब आली मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब या मोअज़्ज़ज़ बेंच को ये भी देखना चाहिए कि देखें अदालत की एक, आप देखें अदालत के फैसले की को अमल दरामद जो है ना वो यकीनी बनाना अदालत ने अपनी इज़्ज़त करानी है। हर कोई अगर वॉयलेशन शुरू कर देगा, आज इमरान खान ने की है, कल कोई और कर देगा, परसों कोई और कर देगा, तो फिर ये एक गलत रवायत पड़ जाएगी।
तो आज एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है इस फैसले के हवाले से कि अदालत की जानिब से एग्जेक्टिव को ये क्लियरली कह दिया गया है कि कोई अगर अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करता है, को कानून को हाथ में लेता है, तो आप उससे कानून के मुताबिक निपटें। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको सिंप्लीफाई तरीके से बात करूं तो अदालत ने कह दिया है कि अगर डंडे बरसाने हैं, कोई कानून को हाथ में लेते हैं, कोई जत्था आता है, कोई मॉब आता है, कोई हजूम आता है और वो कानून को अपने हाथ में लेता है, या ये जो हमारी सरकारी जो अमलाक है, इमारतें मौजूद हैं, इन पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है, तो फिर हुकूमत के पास अपने वसाइल हैं और रेड जोन की जो सिक्योरिटी है वो अफवाज पाकिस्तान को दी जाएगी, रेंजर्स के हवाले होगी। और अगर रेंजर्स बींगा हम एक दुनिया की 7वीं बड़ी ताकत है, अगर इस तरह के हजूम को भी कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर वो किस मर्ज की दवा है, मुझे उस बात समझ नहीं। नहीं वो हसन भाई, अदालत ने कहा कि एग्जेक्टिव के पास अथॉरिटी है, एग्जेक्टिव इन हालात को काउंटर करने के लिए पहले से ले सकती है मेयर जे वो, तो यही एग्जेक्टिव की अथॉरिटी को लेकिन 25 मई की दफ़ा तो अदालत ने माजरत के साथ कर्टेल किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी आप उधर इनको आने देंगे, इनको रोकेंगे नहीं। आज भी कह रहे थे कि हम फ्रीडम ऑफ असेंबली और फ्रीडम ऑफ स्पीच को अभी भी उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच और असेंबली के नाम पर जो उस दिन हुआ तो अदालत ने तो वो देखे ना, अभी वो गाइडलाइंस तो दी हुई है ना। वो जो पिछला ऑर्डर है अदालत का वो आज भी इन फील्ड है। जो 25 मई का ऑर्डर था वो इन फील्ड है। ये जो दूसरा ऑर्डर जिसको हम पढ़ रहे हैं ना, जिसके ऊपर रिपोर्ट्स मांगी थी, वो गालिबन 26 मई को तौहीन अदालत की एप्लीकेशन थी, जो कि 25 मई की रात को ट्राइजल ने फाइल की थी। ये उसकी जो है कंटिन्यूएशन है। तो जो 25 मई का ऑर्डर है वो आज भी इन फील्ड है, वो गाइडलाइंस आज भी मौजूद है। अगर वॉयलेशन करते हैं इमरान खान साहब तो अदालत को फिर इंटरवीन करना पड़ेगा। फिर लाडला जो है अगर वो है भी तो वो उसको एक साइड पर रखना पड़ेगा, क्योंकि अदालत की अपनी इज़्ज़त का सवाल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है एट स्टेक है, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी एट स्टेक है। तो इसको ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को खुली छुट्टी मिल जाए कि वो आके पार्लियामेंट से जो PM सेक्रेटेरिएट पर, पार्लियामेंट हाउस पर, जो सुप्रीम कोर्ट पर जो है वो कर ले, कब्जा कर ले, गुजर जाए और वजाहत करते हुए। नासिर भाई सॉरी, एक छोटा क्वेश्चन भी ऐड कर दूँ, उसके बाद आप जो ऐड करना चाहिए वो भी कीजिएगा। देखिए, अदालत आज मोज़ेस जस्टिस उमर बंदयाल कह रहे थे कि नहीं, मेरे मुताबिक मेरी जो रीडिंग है वो 300 लोग थे और वो किसी जुलूस का हिस्सा नहीं थे, वो खुद से कर रहे थे। तो अब चीज़ ये है कि वो रिपोर्ट्स अदालत के पास 4 माह से पड़ी हुई हैं। क्या मोज़ेस चीफ जस्टिस उन रिपोर्ट्स को पढ़ने की बुनियाद पे कह रहे थे कि वो 300 लोग थे जो इमरान खान के कहने पर नहीं कर रहे थे, या वो वैसे अपनी जनरल एक ऑब्जर्वेशन दे रहे थे? क्या था ये, और फिर ये जो जिस अंदाज में आया? शुक्रिया सतूर। एक तो पहले मैं थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करूँगा, फिर जवाब देता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने एक बात आज और भी कही है कि हमारा ऑर्डर इन फील्ड है, पिछला 25 का भी एंड 26 का भी, मई 26 का, और उसकी जो वायलेशन है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई लीडर उससे मुनहरिफ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो ये उन्होंने सो मेनी वर्ड्स में ये कहा है। लेकिन 25 को तो वायलेशन हुई भी है और अभी तक कॉन्सिक्वेंसेस हमें तो कहीं नहीं नजर आए। नहीं, 26 को भी एक ऑर्डर आया है ना, बड़ा डिटेल ऑर्डर आया था। तो उन्होंने कहा वो हम है इन फील्ड और इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। और फिर उन्होंने बार बार ये भी एम्फेसिस जो बार बार वो कहना चाह रहे थे कि देखिए ये पोलराइजेशन है इस सोसाइटी में, हमारे लोगों में, और इसके लिए पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए, और वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी के लिए हमें रिकन्सिलिएशन चाहिए। लेकिन बात दरअसल कि रिकन्सिलिएशन कहाँ होगी? रिकन्सिलिएशन तो पार्लियामेंट में होगी। एक पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में आना ही नहीं पसंद करती और वो कोई मौका नहीं जाने देती जहाँ वो ये ना कहे कि पार्लियामेंट की जो तौकीर है उसके पर हर मतलब उसका मजाक ना उड़ाए या उसकी रिस्पेक्ट को डिमीन करे। तो आप जब पार्लियामेंट जो सबसे बड़ा इदारा है, आप अगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये जहन में रखें कि पार्लियामेंट ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, पार्लियामेंट ने ही जुडिशरी बनाई है, पार्लियामेंट के वजह से ही ने ही दूसरे इदारे बनाए हैं, तो उसकी आपको इज़्ज़त करनी ही पड़ेगी। लेकिन बात असल ये है कि एक चीज़ तो इसमें एक पॉजिटिव, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि उन्होंने गवर्नमेंट को फ्री हैंड भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि यू आर वेलकम एंड एट लिबर्टी टू टेक काउंटर मेजर्स, कि अगर कोई जत्था आता है, क्योंकि अभी वो जो जिस तरह हसन साहब ने कहा कि अब वो यही कह रहे थे कि 25 में तो एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर था ना, लेकिन अभी वो मौका मौजूद नहीं है। मादरत के साथ इस्लामाबाद में महसूर हुई एक गवर्नमेंट को आप कह रहे हैं कि अब आप पे अगर जैसे कहते हैं KP और पंजाब से एक पूरा चढ़ाई हो
तो आपको फ्री हैंड डिफेंड कर ले, खुद को कर सकते हैं। डेट अनाउंस नहीं है, बात डेट है अनाउंस सर, नहीं हुई ना, एक तो सीधी बात डेट अनाउंस नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो इस तरह देखिए, बहरहाल इनकी जो जजमेंट्स हैं वो ऑल टाइम्स टू कम साइट होनी होती है ना, ऐसे प्रेसिडेंट इस्तेमाल होती है। तो वो हसन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि थोड़ा एहतियात तो करनी पड़ती है, लेकिन ये दूसरी बात आपकी भी ठीक है कि एक गवर्नमेंट जिसका केपी में भी हुकूमत नहीं है और वो जो है वो उनके खिलाफ है। देखिए उन्होंने पुलिस देने से भी इनकार किया था, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंट बाकी हैं उनको भी देने से उन्होंने इनकार किया था। तो इधर से पंजाब है, इधर से गिलगित बल्तिस्तान, मतलब ये बात ठीक है कि एक फेडरल गवर्नमेंट मैसूर है इस वक्त, और ये किसी के बस की बात नहीं है कि अगर बहुत बड़ा जत्था आ गया तो उसको रोका जा सके। और दूसरी बात, हमेशा लोग भूल जाते हैं कि यहाँ जो इस्लामाबाद में लोग रहते हैं उनके भी बच्चे हैं और उनकी भी उनकी भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी भी सिविल लिबर्टीज़ हैं। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, इवन इफ पीटीआई, लेकिन बहरहाल हमें सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि जब इस्लामाबाद बंद होता है ना तो यहाँ सप्लाईज भी बंद होती है, हमारे बच्चों के स्कूल बंद होते हैं, हमें सफ़र करना पड़ता है, हमारी मूवमेंट सफ़र करनी पड़ती है। दफ्तर जाना है दुनिया का मुश्किल तरीन काम हो जाता है, और बच्चों को राइट टाइम पे स्कूल छोड़ना है, अव्वल तो स्कूल खुलते ही नहीं है, उनकी तालीमी हर्ज होता है। मतलब आप ये नासिर भाई कह रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स एहतजाज करने वाली जमात के नहीं होते कि उनके फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो लोकल इस्लामाबाद के शहरी हैं जिस तरह से वो ख्वार होते हैं उसमें, उनके भी तो कोई राइट्स हैं, उनकी भी तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, उनके भी तो सब कुछ है। कल ही चीफ जस्टिस ने ये ऑब्जर्वेशन दी है नैब के केस में कि सिर्फ एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स नहीं होते या सिटीजन के, सोसाइटी के भी फंडामेंटल राइट्स हैं, और हम सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो मतलब हमारे भी राइट्स को ख्याल रखना पड़ेगा। थैंक यू नासिर भाई। अस्ताद भाई, आप जो आज की जो समाअत थी, आपको लगता है कि लाइक मोजेस चीफ जस्टिस ने वैसे तो अब बुध की तारीख को कहा है कि आप वो जो कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट्स हैं उनको पढ़ के उनके मुताबिक आप सबमिशंस दे लें और फिर उसके बाद हम देखेंगे, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से हुकूमत इस बेंच के आज की समाअत के, आपको लग रहा है इससे जो इसमें मोजेस जज साहिबान हैं, इधर से हुकूमत जो चीफ जस्टिस ने वर्ड यूज़ किया फ्लड का जो आ रहा है उसके आगे बंद बांधने में कोई कामयाब होगी, या ये एक हुकूमत अपने इंतज़ामी जिसे कहते हैं वो छोड़ के उनको चीज़ों को और वो यहाँ से एक ऑर्डर लेने के चक्कर में है, वो क्या है ये? मेरा ख्याल है कि असद ना गवर्नमेंट का मामला इतना इशू था, कोई आप कहें कि भी वो ऑर्डर लेना चाह रहे थे, ये वो इसमें सारा जो बड़ा टेस्ट था वो इस बेंच का था। बैटल ऑफ परसेप्शन है, आपको पता है इस बेंच और आजकल सुप्रीम कोर्ट में हर जज के हवाले से क्या पहले ही पता होता है कि क्या मामला। एक वो मैटर जिसमें इस किस्म की रिपोर्ट आई हैं, जो बाहर खबरें लीक हुई और ज़राए से हमें भी पता चला कि उसमें ये है प्रमा फिशाई के इमरान खान साहब पे ये बात आती है कि उन्होंने लोगों को उकसाया और वो ऑर्डर की वायलेशन की और ऑर्डर के बावजूद डी चौक में आने का कहा। और उसमें से इम्पॉर्टेंट बात कि एक मेंबर आपके, एक ब्रदर जज जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने कहा कंटेम्प्ट बनती है, आप नोटिस दें। तो फिर 4 जजेस किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? मैं तो हैरान हूँ इस चीज़, इनको 4 माह से इंतजार कर रहे हैं। और मैं देख रहा था चीफ जस्टिस साहब को राइट लेफ्ट पे हर बात पे वही बात आ रही है उनको, हर बात में जब कोई वो करना चाह रहे थे उन्होंने एडवोकेट जनरल को नोटिस देने की कोशिश की, राइट साइड से आके ना दे। इजाजुल हसन साहब बोलने लगे, फिर मुनीब अख्तर साहब उनके काम में शुरू हो एडवोकेट गए। जनरल को कहा गया जी कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को जो है वो नोटिस दें, उन्होंने कहा कर देते हैं, नहीं आपको रिपोर्टें मुझे भी दें। तो उस पर मुनीब साहब फ़ौरन उन्होंने कहा हाँ ये क्या कर रहे हैं, उनको नोटिस दें, आप ना दें उनको एजेंसी की रिपोर्ट। तो ये मेरा ख्याल है कि बेंच इसमें इस पर ट्रायल पे है कि बेंच के ने क्या करना है। तो बेंच जो ऐसा लग रहा है कि वो असल जो मामला होता है सिविल कंटेम्प्ट, ये बड़ा संगीन मामला होता है, इसमें किसी जज को आप स्कैंडलाइज करते, ये मामला होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हुई है, ये क्रिमिनल वो उसका कह रहे थे, ये सिविल कंटेम्प्ट होती है। लेकिन इसमें जजेस जो हैं वो हर जज मुतफिक है कि इसमें हमें टॉलरेंस नहीं दिखानी कि अगर एक आदमी वायलेट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहा, फ्लोट कर रहा है, कंप्लाई नहीं कर रहा, तो हर कोई करेगा। कम से कम जो है एक डेडनेस रखना चाहिए। तो मेरा ख्याल है अगर आप सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपनी अथॉरिटी को उस तरह नहीं जो है वो इरोड कर रही है और वो नहीं मनाना चाह रही है इस चीज़ को, तो फिर ये क्योंकि ये मैटर कहते हैं ना कंटेम्नर बिटवीन कोर्ट एंड कंटेम्प्ट, इसमें तो हुकूमत को जाना ही नहीं चाहिए था, फिर रिमाइंडर देना चाहिए था और ज़्यादा इसको प्लीड ही नहीं करना। ये तो अदालत को देखना है कि क्या उनके जो फैसले हैं अगर उन पर कोई अमल दरामद नहीं करता और एक पॉपुलर लीडर
नहीं कर रहा, तो वो क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अदालत और बेंच जो है इस केस में उसके लिए चैलेंज है कि उसने क्या करना है। लेकिन हसरत भाई देखें, 26 मई को भी जो समाअत हुई थी और उसमें मौजूद चीफ जस्टिस ने कहा, बड़ा उन्होंने खुशगुमानी का इजहार किया इमरान खान साहब के बारे में। उन्होंने कहा कि देखिए हो सकता है उनको ऑर्डर ही सही तरह कन्वे ना हुआ हो, ठीक है। आज भी मौजूद चीफ जस्टिस कह रहे थे कि देखिए जो भी हुआ, लेकिन ये सबको याद रखना चाहिए कि अगली सुबह इमरान खान साहब ने रैली ख़त्म कर दी थी, ठीक है। और दूसरी उन्होंने बदरशन दी कि मेरी जो रीडिंग है, उन्होंने वर्ड यूज़ किया, मेरी रीडिंग के मुताबिक 300 का लोग थे, ठीक है, 300 के करीब लोग थे, वो किसी जुलूस का हिस्सा नहीं थे ये वो। तो उसके बाद 4-5 माह पहले जब अदालत उन रिपोर्ट्स के बावजूद प्रोसीड नहीं करती, ISI और दीगर अदारों की, IG पुलिस की, जो कि आप दोनों ने अपने अपने अखबारात में, ट्रिब्यून में और डॉन में छापी, ठीक है, उन सब के बावजूद अगर अदालत नहीं प्रोसीड करती और यही 4 जज साहबान नहीं प्रोसीड करते जस्टिस याहिया अफरीदी के अलावा, तो आज कौन सा कोई सूरज इसकी बजाय इस तरफ से निकल आया कि आप कहें कि कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, इस बेंच के जजेस का, मौजूद जज साहिबान का जहन बदल जाएगा? वो जजेस का मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये मामला बैटल ऑफ परसेप्शन है और इस वक्त चैलेंज इस बेंच के लिए कि आप क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। मसला ये है कि आप इसमें जो इमरान खान है, मे बी उनकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री, आपको नोटिस करना चाहिए था, उनको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। जैसे याहिया अफरीदी ने इस वक्त इम्तिहान में डाल दिया 4 जजेस को, जिनके हवाले से वैसे ही एक परसेप्शन है कि जी एक सिंस पनामा जो है वो नून लीग को टफ टाइम दिया, PTI को फेवर मिली। तो वो एक परसेप्शन में मैं समझता हूँ कि ये अगर ये सिंपल नोटिस चला जाए, मे बी इमरान खान के पास इस किस्म की एविडेंस हो कि मैंने वायलेशन नहीं की, मुझे ना पता, डिस्चार्ज कर दें नोटिस, या सिंपल नोटिस कर देते। इतना रिस्ट्रेन क्यों किया जा रहा है इमरान खान के हवाले से? मेरा ख्याल है कि जैसे याहिया अफरीदी के नोट ने इस बेंच को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अब जो भी मामला होगा आप सोशल मीडिया पे उठाएं, कहीं से उठाएं, वही चीज़ें आएंगी कि क्या होगा। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, उनकी ज़ाती जो मामला है, वो कहते हैं जी हर केस में अमूमन वो कहते हैं कि हमने बैलेंस रखना है, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। हालांकि अदालत का काम बैलेंस नहीं होता, अदालत ने अल्टीमेटली एक पलड़े में वेट डालना होता है, जो गलत साइड होती है उसके अगेंस्ट उन्होंने राइट साइड पे वेट डालना होता है। मसला ये है कि बैलेंस रखना है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो रिमास इधर भी आ गया, यू आर फ्री टू, और दूसरी तरफ कहा कि हो सकता है 300 बंदे, बैलेंस उन्होंने अपने रिमास में भी दिया है कि इस तरह भी रिमास ना हो। लेकिन बात यह है कि मेरा ख्याल है कि अगर एक आर्डर की वायलेशन है ना, इसमें कम अज़ कम नोटिस हो के पूछना चाहिए। बेशक आगे सजा ना जाए, कुछ भी नहीं हो, हम मे भी इमरान खान साहब की एक्सप्लेनेशन ठीक हो, लेकिन इसको इतना तूल देना, और जैसे हमारे दोस्त हसन साहब कह रहे हैं कि रिपोर्ट में, और मेरे भी इतलात ये हैं कि रिपोर्ट में ये चीज़ें हैं कि जो लीडरशिप की जो है हुक्म पे लोग आए यहाँ, तो ये एक चीज़ है कि आप फिर भी रोक के बैठे हैं, तो फिर कल कोई जो मर्जी कहेगा, फिर आपके आर्डर की कोई तज़ीम कोई नहीं करेगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा, फिर वायलेशन होगी, फिर यही और लीडरशिप ने, और वो हमने तकरीर में सुना इमरान खान साहब ने खुद कहा कि हम डी चौक जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। एक साबिक वज़ीर आज़म को आपने डिस्क्वालीफाई किया सिविल कंटेम्प्ट में, यूसुफ रज़ा गिलानी को, कि 16 दिसंबर 2009 का NRO का जजमेंट था, उसमें डायरेक्शन थी कि जी स्विस अथॉरिटीज़ को लेटर लिखें। वो उनका भी ये था कि सदर को इम्यूनिटी हासिल है, उन्होंने नहीं लिखा, उस बुनियाद पे आपने उसको 5 साल के लिए नहल किया। तो अब ये क्यों, ये चीज़ सवाल तो आएगी, लेकिन देखें अभी एजेंसी की रिपोर्ट पे अटॉर्नी जनरल जो कहते हैं वो बात करना ये चाह रहा था कि आपने भी एक बात की ना कि शायद उन तक कम्युनिकेट नहीं हुआ होगा, PTI के चेयरमैन साहब तक कम्युनिकेशन नहीं हुई होगी, तो फिर उनके लॉयर ने फिर एश्योरेंस क्यों दी थी? और अगर लॉयर की एश्योरेंस की कोई वर्थ नहीं है, तो फिर इस प्रोसीडिंग्स का क्या फ़ायदा है? मतलब आप फिर डायरेक्ट बुलाएं उनको और उनसे पूछें कि भाई आपके लॉयर पे हमें एतबार नहीं है क्योंकि आपको कम्युनिकेशन नहीं होती सही, तो फिर आप आके खुद हमें बताया करें और लॉयर के थ्रू हमें प्रोसीड ना करें। और एक और बात, हालांकि समाअत उस दिन दोपहर के वक्त खत्म हो गई थी, अगले दिन सुबह तक इमरान खान साहब को कन्वे ही नहीं हो सका। वैसे ये भी वैसे अनोखा ही है। आप ये भी चीज़ जहन में रखें, मैं कह रहा हूं मौजूद जज साहब का उसमें एक ऑर्डर ये भी था कि आप बैठ कर ये डिसाइड करें, निगोशिएट करें और कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं कि कैसे ये होगा, कैसे मामला, क्योंकि आपको याद होगा कि हुकूमत को पीछे जाना पड़ा था ना, याद है ना आपको, हुकूमत को पीछे एक स्टेप पीछे हटना पड़ा था। मैं कहता ना हुकूमत की तब तो इंतजामी इख्तियारात आपने कर्टेल कर दिए थे, किए थे, तो और उनको फिर ये कहा गया था आप बैठें और कोड ऑफ कंडक्ट करें, और लेकिन क्लियर ऑर्डर ये था कि वो करेंगे आप G9 और H9 के दरमियान वाले ग्राउंड में। लेकिन आप अच्छा दूसरी बात है कि आज जब चीफ जस्टिस साहब ने ये पूछा कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सैलाब आएगा लोगों का,
तो अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा कि देखें वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाके तकारीर कर रहे हैं, जिहाद कह रहे हैं, जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं। तो यकीनन लोग जो इंसाइट हो भी सकते हैं, मेजॉरिटी हो सकती है, और फिर यंग का तो वैसे ही गर्म खून होता है, तो जत्था बन सकता है। इसमें कोई मतलब हैरत की बात नहीं है, लोग बिल्कुल आएंगे। और इमरान खान की कॉल पे तो आपको याद है अभी जो इलेक्शन में बाई इलेक्शन 6 सीट नहीं जीते वो, तो लोगों पॉपुलर तो वो हैं, वो जो उनके मुंह से अल्फाज निकलते हैं लोग उसको सीरियसली सुनते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि खान साहब को थोड़ा मतलब मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, वरना ये सुप्रीम कोर्ट मतलब वर्थलेस हो रही है। इनकी कोई डायरेक्शन वो नहीं हो रही, कोई एक्सेप्ट नहीं हो रही, कोई डायरेक्शन इनकी मतलब वायलेट हो रही है, हर डायरेक्शन कोई बात सुनी नहीं जाती, जो मुंह में आता है, जो दिल चाहता है वो कहा जा रहा है, और वो लेकिन इम्पैनिटी है। बेहतर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्रेडिट दें कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन की 4 दफ़ा इमरान खान को बुलाया, यहाँ तो नोटिस भी नहीं हुआ जो मजे की। और आपके 7 ब्रदर जज, उसने पहले कहा, उसने कहा एजेंसी की रिपोर्ट की ज़रूरत क्या है, सिंपल नोटिस लेके उससे पूछ लेते हैं, मैं भी उसके लिए। तो फिर भी 4 जजेस कहते हैं नहीं, अब रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में भी कहा अटॉर्नी जनरल साहब आप देखें, और किसी को नहीं देनी बड़ा। हालांकि वो कहते हैं कि किसी ने क्लेम नहीं किया था क्लासिफाइड, वो अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे थे, लेकिन चीफ साहब और सुप्रीम कोर्ट का था कि नहीं। तो इतनी रिस्ट्रेंट क्यों है फिर? क्या जो इनको तायाद नैल किया गया, या लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या नून लीग के साथ भी वही लेवल प्लेइंग फील्ड की गई, या पीपल्स पार्टी के साथ भी वही लेवल प्लेइंग फील्ड माजी से रही है? आप उनकी लीडरशिप को आपने तायाद नैल किया, यहाँ आप नोटिस देने में भी थोड़े रिस्ट्रेन कर रहे हैं। साफ अल्फाज में देखिए जी, इनका तो एक वैनम है, मुझे समझ नहीं आती। बंदियाल साहब के हवाले से पनामा जजेस का जिक्र करते हैं हमेशा, उनका नहीं, मुझे बात करने दो। अच्छा, ये बात करते हैं हमेशा। अच्छा, अब क्या पनामा में जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी थे? नहीं थे। जस्टिस मुनीब अख्तर थे? नहीं थे। ये 2 जजेस नहीं है, बट इनका टिल्ट जो है किसी हद तक लोगों की में परसेप्शन मौजूद है कि इनका टिल्ट है इमरान खान की तरफ। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी का भी टिल्ट है, लोग कहते हैं। देखिए सोशल मीडिया के ऊपर लोग बातें ये कर रहे हैं, लेकिन वो तो देखिए गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं, वो लोग ये बातें करते हैं। मलिक साहब को तो याद करनी चाहिए ना, ये तो माशाल्लाह सीनियर कॉरेस्पोंडेंट है। मैं तो भी घबरा गया हूँ। देखें, इन्होंने याहिया अफरीदी साहब को का जिक्र कर दिया, अब अगली दफा उनको भी किसी बेंच में शामिल नहीं करेंगे। देखें, इसी वजह से मौजूद चीफ जस्टिस लाइक माइंडेड जजेस का बनाते हैं कि कोई जज इख्तलाफ ना करे और बेंच को मुश्किल में डाले, और हसनात भाई ने आज उस जरूरत को मजीद हाईलाइट कर दिया। लाइक माइंडेड जजेस, इमरान खान जिम्मेदारी का सबूत ना दे तो वो गलत, और ये अगर जिम्मेदारी का सबूत ना दे तो दुरुस्त। बात यह है कि ये भी इमरान खान है, तो सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान है ये हसनात मलिक। नहीं, मैंने तो वो बातें भी नहीं की, उनका जिक्र, उन जजेस का नाम भी नहीं लिया जिन हसन साहब ने ले लिया। मेरा तो ये है कि जो लोगों की परसेप्शन है उसमें ये है कि आप एक साइड पे बैलेंस कह रहे हैं ना, बैलेंस, एक लीडरशिप, आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म को फारिग किया, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म को आपने तायाद नैल किया, इधर आप रिलेक्टेंट हैं कि नोटिस। मैं ये नहीं कहता, कोई भी, मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ कि तौहीन अदालत में किसी को सज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम अज़ कम रियलाइजेशन हो यार, कोई बंदा थोड़ा उससे एक्सप्लेनेशन तो ले। एक्सप्लेनेशन वो बार बार सोशल मीडिया पे प्रेशर डाल के, कभी कहते हैं जी कस्टोडियल टार्चर में अदालत क्या कर रही है, हालांकि उनके पास नेशनल असम्बली में ह्यूमन राइट कमेटी है, पीटीआई वाले वहाँ नहीं जाते, वहाँ यहाँ लेटर लिखे जा रहे हैं, अदालतों को प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन कोई इनसे कम से कम नोटिस ले लें, एक्सप्लेनेशन ले लें। बाकी एक्सप्लेनेशन में भी इमरान खान साहब की ठीक हो। मैं बाय द वे माजरत के साथ देखें इमरान खान साहब को, क्योंकि इन 4 जजेस या 1-2 और जजेस पर बहुत ज़्यादा एतमाद है, इसीलिए वो खत यहाँ पे लिखते हैं, ह्यूमन राइट्स कमेटी में नहीं लिखते। मेरी बात सुने, इस अदालत से जो कि ये कह रहे हैं कि लाइक माइंडेड जजेस हैं, ठीक है, चलो ये कहते हैं लाइक माइंडेड जजेस हैं, कहाँ है, चलो आप कह रहे हैं लाइक माइंडेड जजेस हैं, यहाँ से भी ऑर्डर आपको वही मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद तफ्तीश नहीं करनी, सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई करना है जो रिपोर्ट्स आई हुई हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और तरीकाकार नहीं है। एक रिपोर्ट्स वैसे 5 माह से आई हैं जी, नहीं वो आई भी ज़रूर हैं, वो देर हो सकती है, लेकिन जो ऑर्डर आएगा उन्हीं रिपोर्ट्स की रोशनी में आएगा और देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि वो रिपोर्ट्स को आप डस्टबिन कर दें और ऑर्डर जो है उसके अलग कर दें। अगर ऐसा करेंगे तो फिर अपनी तरफ पूरी उंगलियां जो है अपने रुख अपने कर लेंगे। क्या वो पता रिपोर्ट जो है वो फेवरेबल नहीं क्या पता नहीं लग रहा है कि वो फेवरेबल लेकिन तब भी बार-बार कहते हैं कॉन्फिडेंशियल, हालांकि क्लासिफाइड उन पे नहीं भी लिखा हुआ था। क्या पता वो रिपोर्ट जो है वो इमरान खान के फेवर में हो। और दूसरी बात यह है, ये क्रिमिनल केसेस होते हैं, रीजनेबल बियॉन्ड डाउट किसी किस्म का एविडेंस चाहिए।
ये प्रिजम्पशन पे आप किसी को कंटेम्प्ट में कार्रवाई नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ें इमरान साहब के फेवर में, मेरा ये है कि सिंपल नोटिस करना चाहिए, एक्सप्लेनेशन दें क्या पर। लेकिन मुझे पता है कि इमरान खान साहब को ये एक्सप्लेनेशन के लिए नोटिस करेंगे, वो दबाव इन पे कि आपने कस्टोडियल टार्चर पे क्यों नहीं किया, आपने टेकअप किया, आपने वो वीडियो लीक्स पे हमारी पटिशन क्यों नहीं टेकअप की। उन्होंने मजीद डिफेंसिव अदालत को करना है, ये उनका एक स्टाइल है। लेकिन असद मेरा एक आखिरी पॉइंट वो ये कि सुप्रीम कोर्ट को ना एक तो सोशल मीडिया और इधर उधर के प्रेशर पे नहीं, आपने जो सामने एप्लीकेशन या पिटीशन आई हुई है या आप जो समझते हैं लॉ के मुताबिक ठीक है, आप उस पर चलें। ज़रूरत ही नहीं है किसी की बात सुनने की। अगर आप इस तरह की बातें सुनेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। देखिए, आपने सुना हसनात मलिक को, नासिर इकबाल साहब को और हसन अयूब साहब को। देखिए, बात यह है कि अदालत के पास इख्तियार है, हम अदालत की बहुत जगह पर मुदाखलत देखते हैं यहाँ पर, लेकिन जब इमरान खान साहब का मामला आता है तो एक तासुर है कि अदालत बहुत ज़्यादा जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करती है, बहुत ज़्यादा मुहतात होती है। जबकि दूसरे जब सियासी कायदीन आते हैं तो रिमार्क्स में उनको सिसिलियन माफिया भी कहा जाता है, उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है और सब कुछ गॉडफादर भी लिखा जाता है फैसलों में। तो ये एक वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पर जो दूसरी साइड है उसको एक बयानिया बनाने का मौका मिलता है कि इमरान खान साहब लाडले हैं, हम लोग रियासत के अताब का शिकार है। लेकिन देखते हैं इस समात में क्या आगे होता है। आज की समात में तो कम से कम अदालत बहुत ज़्यादा मुहतात है और उन रिपोर्ट्स को भी उन्होंने कॉन्फिडेंशियल कहा है कि सिर्फ अटॉर्नी जनरल पढ़ेंगे, जिनके बारे में अटॉर्नी जनरल खुद भी कहते हैं कि भाई ये तो क्लासिफाइड नहीं है, लेकिन मौजूद जज साहबान ने कहा कि नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल ही है, सिर्फ आप ही पढ़ेंगे। तो हम आपको अपडेट करेंगे। अब बुध को अगली समात होगी और अटॉर्नी जनरल उन अशतर साफ उन्हीं रिपोर्ट्स को पढ़ के अपनी सबमिशंस देंगे बुध को। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।